अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मल्टीटास्कर। जैसे कि इंग्रेडिएंट से पता चल रहा है, आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। सबसे पहले हम इसमें चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए लिए हमने एक बाउल मतलब पाव दही। दही में हम बाकी सारे मसाले शामिल करेंगे। पाव दही के अंदर 2 चम्मच लहसुन हम दही में ऐड करेंगे, 2 चम्मच लहसुन, 1 अदद लीमू, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, 1.5 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच बिरयानी मसाला और 1.5 चम्मच नमक। ये सब हम दही में ऐड करेंगे, फिर उसे फेंट लेंगे अच्छी तरह। दही में हमने हाफ लहसुन ऐड कर दिया है, ये सारे मसाले, 2 चम्मच लीमू, इसे हम सही से फेंट लेंगे। चिकन को हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। आप इसे अगर ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। मसाला चिकन में बिल्कुल तरह से रच जाएगा। सही से फेंट के हम इसमें चिकन डाल देंगे। दही में मसाला डाल के हमने फेंट लिया। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह इसमें डिप करेंगे। इसी तरह हम अपना सारा चिकन इसमें मिक्स कर देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अच्छा, अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखें तो चिकन का टेस्ट बिरयानी में बहुत अच्छा आता है। मगर आप फ़ौरन भी पका लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। मेरे पास टाइम है तो मैं इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। चिकन को हमारे मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो गया। अब हम बिरयानी के लिए मसाला बनाएंगे। उससे पहले हम राइस को आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी के लिए मसाला, जिसके लिए हमने ली है 7 से 8 अदद बारीक कटी हुई प्याज, पुदीना 2 गट्ठी, मसाला 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च। गरम मसाला हमने लिए है ऑयल में सौटे करने के लिए। 3 से 4 अदद दालचीनी, 10 से 15 अदद लौंग है, 1 चम्मच ज़ीरा है, हाफ चम्मच काली मिर्च है और 2 अदद बढ़िया। लहसुन जो हमने हाफ मैरिनेट करते वक्त बचा लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च 7 से 8 अदद मैंने पीस ली है बारीक। टमाटर 6 से 7 अदद। आइए अब हम बनाते हैं बिरयानी के लिए मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे पाव घी। गरम मसाला डाल के सौटे कर लेंगे इसमें। 1 चम्मच ज़ीरा, 10 से 15 अदद लौंग, 3 से 4 अदद दालचीनी और 2 अदद बड़ी इलायची। गरम मसाले को जलाना हरगिज़ नहीं है, ज़रा सा सौटे करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने काट ली थी। अच्छा, जब प्याज फ्राई हो जाएंगी तो आधी हम निकाल लेंगे। जब तह लगाएंगे तो उस वक्त डालेंगे आधी प्याज फ्राई की हुई। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम दूसरे चूल्हे पर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि चावल भी हम साथ साथ उबाल लें। ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है चावलों के लिए। हमने इसमें ऐड किया है गरम मसाला थोड़ा सा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद हम पानी को ढककर बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे कि हमारा प्याज लाइट ब्राउन होने लग गए हैं, इसमें से आधे प्याज हम निकाल देंगे और उसे तह के वक्त प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। बाकी प्याज में हम लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था पहले से। 2 मिनट लहसुन को सौटे करने के बाद फ़ौरन ही हम टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए बिल्कुल ही मसाला काला हो जाता है ना। तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद टमाटर और हम इसे सही से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे ताकि टमाटर सही से गल जाएं। दरमियानी आंच पे रखेंगे हम इसे। टमाटर हमारे दरमियाने गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। चिकन ऐड करके हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले। अच्छा, नमक का ख्याल रखिएगा। मैंने पहले 1.5 चम्मच नमक बताया था, मगर मैंने फिर निकाल दिया। मैंने कहा ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, तो हम ये भी इसमें ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्चों का हिसाब, जैसे अगर आप
हम मिर्चें खाते हैं तो मिर्चें कम डाल दें, अगर आप कम नमक खाते हैं तो कम नमक डाल दें, जैसे आपको बेहतर लगे। अब हमें इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दरमियानी आंच पर ढक कर रख देंगे ताकि चिकन अपने पानी में थोड़ी देर के लिए पक जाए। चिकन पानी छोड़ देगा तो हम इसे तेज़ आंच पर भून लेंगे। अच्छा, ये पुदीना जो हमने अलग करके रखा हुआ था डंडियों से, तो हम इसे हाफ़ प्लेट इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ प्लेट जब दम लगाएंगे उस वक्त हम ऐड करेंगे। मुझे बिरयानी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट पुदीना ही लगता है। पुदीना बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। ये पुदीना और हरा धनिया दोनों मिक्स हैं, बारीक कटे हुए हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे ढककर रख देंगे। दूसरे चूल्हे पर जो हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा था चावल को बॉयल करने के लिए, वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल जिस पानी में भीगे हुए थे वो पानी मैंने फेंक दिया था और अब इसे हमने ऐड कर दिया जो पानी हमने बॉयल किया है उसमें। अब हम इसे ढककर रख देंगे। चावल जब पक जाएंगे और एक कनी रह जाएगा तो हम पानी फेंक कर उसे तह लगाने के लिए रख देंगे। चिकन ने हमारे पानी छोड़ दी है। अब हम इसे तेज़ आंच पे भून रहे हैं, देख सकते हैं। चावल हमारे इतने पक चुके हैं कि एक कनी रह जाए। अब हम इसका पानी फेंक देंगे। पानी अब हम इसका निकाल कर फेंक देंगे। मसाले को हमने 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे ये तह के लिए तैयार है। अब हम इससे लगाएंगे तह। चावलों का पानी हमने निकाल लिया था और उसमें 1 कप पानी हमने रह गया था, क्योंकि ये जो चावल हम उबालते हैं तो लास्ट में एक कनी रह जाती है, तो चावलों को मज़ीद अपने पूरी तरह पकने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। तो 1 कप पानी हमने इसमें रहने दिया चावलों में। अब हम तह लगाएंगे। पहले नीचे एक तह चावलों की है, ऊपर हमने जो मसाला बनाया था चिकन का सालन वो डाला है। और तह के लिए हमने लिए हैं प्याज फ्राई की हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद, पुदीना और कच्ची प्याज। हर तह में ये सब हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। ये कलर हमने भिगोया हुआ था, हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। फर्स्ट तह में थोड़ा सा कलर, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब हम लगाएंगे सेकंड तह भी हमने लगा दी है। अब हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। इस पर डालेंगे थोड़ा सा सालन चिकन का जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था। इसमें वही ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्च, पुदीना और कच्ची प्याज। तीसरी तह में हम पहले ही थोड़ा सा कलर जगह जगह ऐड कर देंगे। ज़्यादा कलर ज़्यादा ऐड करना है ना कम। मैंने कलर को थोड़ी देर पहले ही पानी में 1 घूंट पानी में भिगो कर रख दिया था। ज़्यादा पानी नहीं डालेगा कलर में, क्योंकि फिर कलर पूरे चावलों में फैल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें दोबारा सालन ऐड करें। हमने टोटल 4 तहें लगाई हैं इसके। हम इसके ऊपर दोबारा चावल ऐड करेंगे। तह हमारी लग चुकी है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। हमने चावलों को दम पर रख दिया है। हम इसे 15 मिनट बाद चेक करेंगे। घंटा इट्स रेडी। हमारी बिरयानी है तैयार। सर्व दिस विद रायता एंड सैलेड। मिक्स करेंगे हम इसे अच्छे से ताकि कलर, वाइट चावल और मसाला आपस में सही से मिक्स हो जाए। हमने बिरयानी को सही से मिक्स कर लिया है। मैं चलिए अपनी बनाई हुई बिरयानी इंजॉय करने। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच। फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।